अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम टू एडवांस नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ सॉलिड पोर्शन में से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, और जो एमॉर्फस सॉलिड वाला टॉपिक है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की अगर बात करें और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की अगर बात करें, तो उसमें से जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये मोस्ट रिपीटेड हैं और बोर्ड्स में भी आ चुके हैं। सर, सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि विच सब्सटेंसेस शोज एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। याद होगा, ये मैंने आपको जब एन आइसोट्रॉपी पढ़ाया था तो उसमें लिखा हुआ था कि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर बट नॉट परपेंडिकुलर टू द लेयर। तो याद होगा, वो इसमें फिर जो ऑप्शन बनता है वो ग्रेफाइट ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आप लोगों को ये आता है कि पैरेलल टू द लेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री बट परपेंडिकुलर टू द लेयर इलेक्ट्रॉन आर नॉट फ्री। तो जो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है वो ग्रेफाइट शो करवाता है। अगर हम Al2O3 में रेशो देखें आइंस की, मतलब एल्यूमिनियम की और ऑक्सीजन की, अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम में दो हैं टोटल और ऑक्सीजन तीन है, मतलब दो एल्यूमिनियम और तीन ऑक्सीजन, तो रेशो बनेगी 2:3। अब यहाँ पर बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि इनमें से विच वन इज़ नॉट एन आइसोमॉर्फ पेयर। आपने एक ही चीज़ चेक करनी है कि क्या एटम्स की रेशो सेम है। जिसमें एटम्स की रेशो डिस्टर्ब है ना, वो आइसोमॉर्फ नहीं हो सकता। अगर आप NaNO3 में देखें और CaCO3 में, तो यहाँ पे बनेगी 1:1:3। अगर आप बी में देखें सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 1:1:1:1, तो ये भी हो गया। अगर आप डी में देखें तो वहाँ पर भी 1:1 है। लेकिन अगर आप K2SO4 में देखें तो K2SO4 में है 2:1:4। लेकिन अगर आप K2Cr2O7 में देखें 2:7। तो मतलब ये रेशो जो है वो अटोमिक रेशो सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो आइसोमॉर्फ नहीं है वो सी वाला पोर्शन है, जिसमें एटॉमिक रेशो सेम नहीं है। और यहाँ पर इसी के रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि K2SO4 और K2CR4 ये कहता है आइसोमॉर्फ हैं, और ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में पाए जाते हैं। हाउ मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन कार्बन। तो आपको पता है कार्बन के दो ही एलोट्रॉप हैं, एक आपको पता है डायमंड है और एक ग्रेफाइट है। डायमंड बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। सल्फर 8 मतलब S8 सल्फर की अगर बात करें तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 डिग्री होता है। अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें KNO3, तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 128 डिग्री होता है। और अगर टिन के ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात करें तो वो होता है 13.2 डिग्री। इसी तरह इनमें से कहता है कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको पता है गिलास, रबड़ और प्लास्टिक ये तो एमॉर्फस हैं, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास बनेगा वो बनेगा शुगर। आगे उसने दिया है कि Na2SO4 है और Na2SCO4 है। अगर आप देखें तो इनमें एटम्स की रेशो सेम है, तो ये फिर आइसोमॉर्फ होंगे। तो इसकी एग्जांपल भी क्या बनेगी, आइसोमॉर्फस। मतलब इसकी हमारे पास जो प्रॉपर ऑप्शन बनेगा वो आइसोमॉर्फ बनेगा। तो Na2SO4 और Na2SCO4 जो है वो आइसोमॉर्फ हैं। आखिरी है कि द वर्ड आइसोमॉर्फस स्टैंड फॉर। वर्ड आइसोमॉर्फस का मतलब है शेपलेस। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो शेपलेस है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना एक एमसीक्यूज नहीं दिया हुआ, और वो एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अभी मतलब मेरे जहन में आया। आपने पढ़ा होगा जब हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम मतलब 10% यूरिया ऐड कर दें, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप 10% यूरिया ऐड करते हैं ना सोडियम क्लोराइड में, तो उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो आपने देखा था वो नीडल लाइक हो गई थी। मतलब अगर हम सोडियम क्लोराइड में 10% यूरिया डाल देंगे तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, नीडल लाइक। तो ये सब स्टूडेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटिंग टू सॉलिड, उसकी प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट।